देखो मैं लेक्चर का रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. यस देखो जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर है उनको एक बोर्ड दिखा, मेरा व्हाइट बोर्ड मेरा दिखा. यस सर. ठीक है, तो मैं यहाँ देखो व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा. यस देखो कोई दूसरा बच्चा लिखने की कोशिश नहीं करेगा. एनीवे मैं मीटिंग सेटिंग में जाके उसका एनोटेशन भी बंद कर देता हूँ, जिससे कोई शैतान बच्चा कुछ नहीं लिख पाए. यस सो आई विल स्टार्ट बेसिक डेफिनेशंस. लिखने का मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा और व्हेनेवर यू रिक्वायर टाइम टू राइट प्लीज लेट मी नो. मैं वापस भी आ सकते हैं हम लोग किसी भी स्लाइड पे, है ना. सो विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स. We'll start from let's say symbol of the element. So as per symbols of the element are concerned, है ना, कुछ symbols उनके origin को लेके है, कुछ symbols किसी scientist को honor देने के लिए है, name of the symbol and all these things. But any typical element may be represented as, let's say it is X, Z and A, है ना. Any typical element may be represented as this may be let's say X, Z and A, where this Z, है ना, where there's this Z should be nothing but atomic number. You know, this Z is nothing but atomic number. A is nothing but let's say atomic mass number, and obviously as per X is concerned it is symbol, है ना, symbol of element. I hope ऐसा सब बच्चों ने पढ़ा होता है, ये सब नाम सुना है ना. Yes, can you suggest me? Yes sir. देखो ऐसी रेस्पॉन्स करना है. So can you suggest me what is the definition of atomic number here? एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता था? इट इज, ये तुम लोग को पता होना चाहिए. बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, बेटे हम लोग समझेंगे. देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन. यस वेरी गुड. सो इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये कंपल्सरी है ना. इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऐसा ही एटॉमिक मास नंबर क्या होने वाला है? यू कैन सिंपली से इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So it is number of protons and number of neutrons. इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कुछ डाउट है? ये तो ऐसा आसान सा था, ये काफी बच्चों ने पहले भी पढ़ा होना भी चाहिए, है ना. इससे रिलेटेड कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नो सर. वेरी गुड. कुछ भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट्स रहेगा सिली या कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है. या मैं फिर से रिपीट करूँ ना, कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैं बहुत छोटा डाउट पूछने वाला हूँ. जो भी डाउट्स है वो सब पूछने की कोशिश करना है, ठीक है. हम लोग ऐसे आसान से 2 क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे. बोर्ड पे है, ये लिखा है तुम लोगों ने? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन तुम लोग को शेयर करूंगा, दोनों क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके दिखाना. उससे पहले एक क्वेश्चन में लिखा था, उसको ट्राई करना है ना. सो लेट्स से क्वेश्चन इज फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉमा लेट्स से इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. You have to find out number of proton, comma electron and neutron present in, let's say, one ion of, it is something, let's say, written as
26 and 54 and -2. So let's say in this representation you have to find out its number of proton, number of neutrons and number of electrons. इस बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या है? Yes, sir. गुड, वेरी गुड. तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो सबका वैल्यू बताना है जल्दी से. ये आसान क्वेश्चन है और तुम लोग को करना चाहिए. So as per answer of the question is concerned, तुम लोग मुझे चैट में लिख के भी आंसर बता सकते हो. It is number of proton same as number of neutron and you have to find out number of electrons. इस बच्चा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? आरांशी, जस, यस, कोई बच्चा बताओ बेटा. The number of proton 26. Yes, number of proton is same as 26 and it has to be, which is atomic number. Yes. Yes. Sir, electron भी 26 होगा. नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन 26 नहीं होगा. वही तो कैच है थोड़ा सा. अच्छा, नंबर ऑफ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले बताओ कितने हैं? 26. Number of neutron 28. Number of neutron should be 54 minus 26, which is 28, है ना? Since 54 is total number of protons and neutrons, है ना? Yes, sir. अच्छा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 28. वेरी गुड. 26 plus 2, it should be 28. है ना? Since as per this anion is concerned, it consists di-negative charge. जो anion है, it consists 2 minus charge. अगर anion पे 2 minus charge है, so total number of electron 2 ज्यादा होने चाहिए number of protons है ना? अगर 2 negative charge है, it means negatively charged particle 2 ज्यादा होना चाहिए in comparison to positively charged particle protons. Sir, I didn't understood. So मैं देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, अगर यहाँ 26 प्रोटॉन्स हैं एंड लेट्स सपोज ये इमेजिन कर ले x इलेक्ट्रॉन्स हैं. यस. तो डू यू थिंक टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? +26 and plus x times of -1. इतना ही होना चाहिए. हर एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है और हर एक प्रोटॉन पे लेट्स से प्लस चार्ज है. And this total charge comes out to be -2. So can you find out the value of x here? not able to see the below part of x. या मतलब मैंने बोला ना, जिससे x अगर इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, so you can say 26 minus x should be equal to -2 and this x should be 28, है ना? No sir, I'm not getting it sir. अच्छा चलो मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ. रुको, आसान रखते हैं चीजों पहले ना. रुको, suppose instead of this, if it is x 2654 and it has neutral charge. If it is neutral charge, it should be 26 proton and 26 electron. बेटा ये समझ में आ रहा है? Yes. Sir, what neutral about is all equal, sir? हाँ बेटा, all equal means net charge is 0, है ना? No positive charge, no negative charge है. Okay, sir. Now, suppose if it is, let's say 2654 and सब मिला के +1 चार्ज है. So यहाँ भी number of proton तो 26 ही है. Can you suggest me number of electron should be how much? 25.
25 बेटा ये समझ में आ रहा है? जिस बच्चे का डाउट है उसको Sir, how 25? हाउ 25 सिंस द नेट चार्ज कितना है इस पे +1 है। Yes, sir. अगर नेट चार्ज +1 है, ये सब मिला के चार्ज +26 है और ये सब मिला के चार्ज -25 है। तो डू यू थिंक +1 बचेगा सब मिला के? +26 -25। Yes, sir. अच्छा, अब यही ये वाला एग्जाम्पल था बच्चे। ये 26, 54 एंड 2 माइनस है, so it consists 26 proton and electron should be 28 as ये चार्ज +26 था, ये चार्ज -28 होगा, तो ही तो टोटल चार्ज -2 होगा। Sir, my connectivity is lost. Sir, can you repeat it again? देखो नालायक, यहाँ इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि 26 प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो ही तो नेगेटिव चार्ज -2 बनेगा उस पे। हाँ, yes, sir. अभी क्लियर है पक्का? हाँ, sir. वेरी गुड। मतलब ये कौन बच्चा था? अच्छा बच्चा है, जब तक पूछता रहा जब तक उसको क्लियर नहीं हुआ। यस, कौन बच्चा था बेटा ये? Sir, Sushant. सुशांत। तो बड़ा ऐसे कोशिश करना है कि बाकी बच्चों को भी, जिसको स्टार्टिंग में जो समझ में नहीं आ रहा ना, मैं स्टार्ट Yes, I am back. There was some connectivity issue from my side. मतलब वो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वो क्वेश्चन सबको समझ में आया था? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. हाँ, तो Yes, रिकॉर्डिंग sir. कंटिन्यू, क्या रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है बेटा, कोई टेंशन नहीं है उसका, ठीक है? सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक स्क्रीन पे तुम लोग की शेयर कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चंस करने की कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in di-positive zinc ion with mass number 70 is। so इसके लिए तुम लोग को रिक्वायरमेंट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कुछ हिंट अभी गिवन है। नंबर ऑफ जिंक कितना है, कुछ पता है ऐसा? ठीक है, मैं तुम लोग को हिंट देता हूं। जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक है ना, जिंक हैव एटॉमिक नंबर एज 30। सुशांत बेटा, हम लोग क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं सेम क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ एटॉमिक नंबर 30 है, तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे सब मिला के? ये तो आसान क्वेश्चन बन गया। यस, रुद्र का आंसर एकदम सही है। अबे रुद्र, Option B. रुद्र तुम्हारा पहला 40. आंसर सही था बेटा, दूसरा आंसर गलत है। 40. यस, इट शुड बी 40 है ना। 40, sir. Yes. 40 इसलिए कि भाई एज पर क्वेश्चन इज कंसर्न, इट्स मास नंबर इज गिवन एज 70। सो नंबर है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी नथिंग बट 70 माइनस लेट्स से एटॉमिक नंबर। सो इट शुड बी 70 minus 30 should be 40 and B option should be your answer।
मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है सर। वेरी गुड। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 1 में कुछ डाउट्स रहेगा तो वो भी पूछना है ना। सर या बोलो। सर एक बार फिर से explain कर दीजिए ना एक बार। बेटा सुब्रा देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक होता है 30। एटॉमिक नंबर जो जिंक का है वो 30 है और इसका मास नंबर गिवन है 70। सो 30 नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड 70 नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन है। सो 70 में से अगर मैं 30 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा मेरे पास बस। यस सर। अभी क्लियर है? अच्छा थैंक। वेरी गुड। अच्छा चलो अच्छे बच्चे, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ तुम लोग। मुझे क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? No, sir. नो सर। देखो बेटा कुछ नो ऐसा। सर। No, sir. यस देखो कुछ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। सपोज इफ इट इज कार्बन 614, डू यू थिंक यहाँ सब मिला के मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ सब मिला के मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं और सब मिला के यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स हैं। इतना क्लियर है पक्का? यस सर। यस Yes, सर। sir. Electron, 6 proton and 8 neutrons. Yes. Now it is given as if mass. Yes. देखो ये सानी का वेरी गुड बेटा, तुम्हारा आंसर सही है ना? या अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसको हाफ कर दिया गया है ना? अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ कर दिया गया है, so do you think now this mass will be equivalent to 4 न्यूट्रॉन का मास? अगर Yes, न्यूट्रॉन के मास को हाफ कर दिया गया है, so do you think न्यूट्रॉन का जो अब टोटल मास है, it is equivalent to 4 न्यूट्रॉन्स के मास? Yes, sir. एंड प्रोटॉन के मास को अगर डबल कर दिया गया है, so do you think now it is equivalent to 12 प्रोटॉन का मास? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 16। 16। यस तो पहले एटॉमिक मास नंबर जो 14 था अब 16 हो गया है। सो कैन वी से परसेंटेज चेंज शुड बी इक्वल टू 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100। यस बच्चे ऐसा आएगा ये? Yes, sir. पहले 14 था अब 16 हो गया है, परसेंटेज चेंज है ना? सर वापस समझाओ ना, या मतलब फिर से बोलो। वापस समझाओ ना। अच्छा देखो इसमें 6 प्रोटॉन्स थे और 8 न्यूट्रॉन्स था है ना? बट अब ये बोल रहा है कि सपोज मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग हाफ कर दे तो कैन वी से 8 न्यूट्रॉन का जितना मास है अभी वो 4 न्यूट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट है, या उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मास है वो 4 न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट होना चाहिए अब है ना? यस सर। और प्रोटॉन के मास को अगर डबल कर दिया गया है तो 6 प्रोटॉन ही अब 12 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट हो जाने चाहिए। यस सर। फिर से हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया जो 16 आ गया, 12 प्लस 4। पहले ये 14 था अब 16 है, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 16 माइनस 14
whole divided by 14 into 100 will be the percentage change. Yes. और वो आ जाता लेट्स से 14.28% है ना. Yes, sir. Thank you. Sir, हाँ बोलो. so sir, we are in the denominator we are taking 14 because 14 is the original value of weight Very of good. carbon. तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही चेंज फाइंड आउट करते हैं. Okay, thank you, sir. यस बेटा, किसी और अच्छे बच्चे को कुछ डाउट है ऐसा? नो सर. वेरी गुड. ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ लिया तुम लोगों ने? एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या है? यस सर. वेरी गुड. नाउ विल रिवाइज फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो तुम लोगों ने यार कभी पहले भी पढ़ा होना चाहिए था, इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ लेट्स से आइसोटोप्स. ऐसा सब बच्चों ने नाम सुना है आइसोटोप्स? यस सर. Yes, sir. They sir. having, yes, so they having let's say same number of pro Sir, your voice is not clear. different mass number, or you can say they having same atomic number but different mass number. Can you suggest any example of this type of element which consists isotope? Hydrogen. Hydrogen. Chlorine. Carbon. Chlorine. Carbon. So we have many example. I can write one by one. So hydrogen 1H1, it is 1H2, and let's say 1H3. So hydrogen has 3 isotopes. Similarly, another common example is Chlorine. chlorine 1735 and chlorine 1737. Now another example may be, let's say, carbon 12. It is carbon 13, and it may be carbon 14, and many more elements. So you can say isotopes are the nucleus or element having same atomic number but different mass number. इस डेफिनेशन में किसी बच्चे को कुछ इशू है? No, sir. No sir. No, sir. Good. Now, similar to, let's say, isotopes, another definition is, let's say, isobars. Isobars. So, isobars means they having same mass number. They having same mass number but different atomic number. They having same mass number but different atomic number. For example, if it is, let's say, suppose argon 1840 and it is calcium 2040. That is one of the example which having same mass number but different atomic number. Similarly, it is, let's say, sodium 1124 and this may be magnesium 12 and 24. This may be carbon 614 and it may be nitrogen 714. So isobars, they having same mass number but different atomic number. I hope ये दो टर्म तुम लोगों ने नाम पहले भी सुना होना चाहिए यार, आइसोटोप्स, आइसोबार. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. गुड. अच्छा बेटा, इसके जैसे कुछ और टर्म भी सुने हैं तुम लोगों ने, इंक्लूडिंग आइसोटोप्स, आइसोबार? Isotone. Isotone, isomer.
यस, आइसोटोन्स, आइसोमर्स। ठीक है, हम लोग और टर्म भी देखेंगे अभी, बट हैव यू नोट डाउन दीज टू डेफिनेशंस, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स? Sir, nickel and cobalt can Yes, also sir. be the example, sir. यस बेटा, निकल एंड कोबाल्ट भी है। लेट्स से मैं इसको ऐसा करता हूं, एंड सो ऑन, है ना। मैनी मोर एग्जांपल ऑफ सच टाइप। सर सल्फर एंड फास्फोरस भी है। यस, सल्फर एंड फास्फोरस भी है। यस बच्चे, हैव यू नोट डाउन दीज टू डेफिनेशंस? Sir, wait, sir, wait. यस सर। ठीक है, हम लोग पास टाइम है, हम लोग वेट करेंगे। सुशांत, तुम्हारा क्या डाउट था बेटा? सर वो स्टार्टिंग में था ना, वही सर कुछ समझ नहीं आया क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ था। कोई बात। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बेटा मुझे। सर आपका सुना ही नहीं दिया कुछ। सर क्या बोले आप? नहीं मैं बोला तुम्हें अभी ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा है तुझे? यस सर। ठीक है, तो वो जो तुम्हारा फर्स्ट डाउट था वो क्लास के एंड में रुक के मेरे साथ डिस्कस करना है। ओके सर, थैंक यू सर। आई होप अच्छे बच्चों ने सबने लिख लिया है अब तक। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. Third definition is, you can say it is isotones. Isotones means they having same number of neutrons, है ना, they having same number of neutrons, or simply I can say A minus Z value. They having same number of neutrons or they having same A minus Z value. बेटा Z number of proton था and A total number of neutrons and protons था, तो अगर A में से मैं Z को subtract कर दूंगा तो number of neutrons मिल जाएगा। For example, for example, it may be, let's say 1H3 and it may be, let's say helium-2, 4. Do you think both consist same number of neutrons? कितने कितने neutrons है दोनों में ही? 2 each. Yes. 2. Similarly, if it is, let's say sodium 1123 and let's say it is magnesium 1224, they consist how many neutrons each? 12. 12, है ना, दोनों में 12 neutrons है। Very good, है ना। So it is So nothing how but 12? So 24 minus 12 and 23 minus 11. Okay sir. A minus Z को subtract करके देखो ना। Yes sir. Now, apart from isotones, let's say fourth definition is, you can say it is iso. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। Of neutron and proton, or you can say having same value of n minus p, or I can write A minus 2Z. जब वहां न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का लेट्स से डिफरेंस सेम है, और यू कैन से दे हैव सेम वैल्यू ऑफ n minus p और A minus 2Z. सर हाँ बोलो। ये फोर्थ वाला वापस बोल सकते हो क्या? आपका आवाज नहीं आ फोर्थ रहा। वाला वापस बोलो। अच्छा ठीक है, मैं वापस से बोलता हूँ ना। दे हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और सिंपली यू कैन से दे हैव सेम वैल्यू ऑफ n minus p और A minus 2Z. जैसा मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज इफ इट इज यूरेनियम,
uranium 90 to 238, and let's say it is thorium, it is 90 and let's say 234. So here number of proton is 92 and here number of proton is 90. Here number of neutron is 140. कितना है भाई? 140? हाँ बेटा, कितना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वहां? 146. और दूसरे वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 144. ओके, यहाँ n माइनस p का वैल्यू कितना है? 146 माइनस 92. कितना होता है 146 माइनस 92? 54. और यहाँ भी n माइनस p कितना है? 54. So you can say these two are isodifers of each other. They have same difference. सर आपका आवाज वापस नहीं आ रहा। So your voice is again stopping. देखो अभी क्लियर है? सर डाउट। What is a minus 2z sir? a minus 2z क्यों लिखा सर? देखो ऐसा बोल सकता था ना, जब मैं n माइनस p लिख रहे हैं तो n is nothing but a minus z and p is nothing but z. अच्छा हाँ समझा। तो ये हो जाएगा a minus z minus z which is a minus 2z. minus 2z। Yes sir, yes sir. सर नहीं समझा। बेटा क्या नहीं समझा, थोड़ा सा बताओ मुझे। a माइनस 2z वाला अभी तो समझाया था। देखो ये कि भाई यहाँ n है एंड p है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है a माइनस z एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है z. तो डू यू थिंक n माइनस p क्या हो जाता? a माइनस z माइनस z, जो हो जाता a माइनस 2z. अभी समझा आर्य? सर वो मेरा डाउट क्लियर कर दो ना सर, फर्स्ट वाला, ये समझ में ही नहीं आ रहा। अभी ये कौन सा समझ में नहीं आ रहा? ये आइसोडाइफर्स? नहीं सर, ए जेड और ये सब क्या है वही समझ नहीं आ रहा है सर। अब नाले ए जेड बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर वाला ए नीचे वाला मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ z और यहाँ लिखते हैं a, तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके सर। a नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ओके बेटा ये होगा तेरे बोर्ड में यार, कभी ना कभी तो पक्का होता होगा ये एटॉमिक नंबर मास नंबर। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये जेड और वही सर, वही स्टार्टिंग में आपको जो बोला था ना सर, वही उसमें नेटवर्क इशू हुआ था, इसलिए कुछ समझा नहीं। हेलो हेलो बेटा बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या है आइसोडाइफर्स का डेफिनेशन? यस सर। यस सर। ठीक, लिख भी लिया है आइसोडाइफर्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। और हाँ बोलो। सर a माइनस 2z कैसे है, मेरे को अभी भी नहीं आ रहा समझ में। अच्छा क्यों नहीं आ रहा है भाई? देखो नंबर ऑफ सर एक्चुअली मेरे को उस टाइम पे क्लियरली सुनाई नहीं दिया था। अच्छा देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये n माइनस p है ना, तो n है a माइनस z एंड प्रोटॉन है z, तो ये क्या हो गया a माइनस z ऐसा लिख सकती है a माइनस 2z। यस सर। ओके बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। ओके थैंक यू सर। हाँ। सर आवाज बीच में आपका गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने कुछ बोला था।
नहीं सुशांत कुछ नहीं बोला। ये समझ में आता है ना, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और A नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। हाँ सर। गुड है ना, उतना ही बोला था सर। 1 मिनट, ये कॉपी करने के लिए रुक जाओ सर। स्क्रीनशॉट। एकदम टेंशन नहीं लो, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज तो PDF में शेयर करूंगा ही, प्लस ये भी मैं शेयर करूंगा तुम लोगों को रिकॉर्डिंग इसका, है ना। ओके सर। Sir, हाँ बोलो। sir, I have a doubt. So for that, I need to turn on my camera. Can I do that? या श्योर। 1 minute, sir. Sir, are you be able to see? हाँ बोलो ना। Sir, can you see that inside that box there are 2 X are there? बेटा फिर से बोलो, क्या बोला तू? या 1 minute, sir. यस अभी तो मुझे, यस भार्गव तुम दिख रहे हो मुझे अभी, तो फिर से बोलो। Sir, 1 minute. Anything? Sir, are you able to see this box? या दिख रहा है बेटा बुक्स, मुझे तुम्हें दिख रहा है? Sir, see, can an atom be represented like this? X, Z and A, यस। And here like this? बेटा ठीक है, तू कैसा भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि मुझे Z को कहाँ लिखना है और A को कहाँ लिखना है ना। Okay. So Yeah, because in Bhargav? that, yes sir. बेटा देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है कि राइट हैंड साइड में लिखना है, बट आई प्रिफर बोथ टू राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सिंस नेट चार्ज में राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ फिर, है ना। तो भार्गव वो मैटर नहीं करने वाला बेटा, तू कहाँ लिखेगा। Okay, okay, sir. Yes, next definition is, let's say, suppose you can say fifth one as isoelectronic. Isoelectronic है ना। मारी कोपो या बच्चे बातें नहीं। Isoelectronic means you can simply say it is atom, है ना। isoelectronic के लिए you can simply say it is atom, ion or molecule having same number of total electrons. It is atom, ion or molecule having same number of total electrons. For example, yes, can you suggest me with a sodium plus consist how many total electrons? 11. बेटा 11 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, उसमें एक प्लस चार्ज है, देखो है ना। 10. 10 सर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है ना। Similarly, if it is magnesium and 2+, it has how many electrons? 10. Very good. Now suppose if it is neon with atomic number as 10 only, how many total electrons here? 10. 10. Same if it is fluoride ion, same if it is oxide ion. Do you think all these cations, anions and atom consist 10 electron each? Yes, sir. Yes, sir. Even, Yes, sir. Yes, sir. even if you see few molecule, for यार आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। carbon, है ना, carbon atomic number is 6 electrons in carbon and 1 each from hydrogen, so 6 plus 4 is 10. It is, let's say, NH3, atomic number of nitrogen is 7
and 1 each from hydrogen, so it is 7 plus 3 10, है ना? Yes. सर या बोलो सर वापस से वाटर से रिपीट करो ना सर, आपका आपकी आवाज कट sound हुई। गया था। ऐसे कोई बात नहीं। देखो वाटर का मैं फिर से बताता हूँ। वाटर में मेरे पास जो हाइड्रोजन है इट इज 1H1 और यहाँ ये जो ऑक्सीजन है इट इज O816, है ना? सो एवरी हाइड्रोजन कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड Yes. ऑक्सीजन कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? सो 2 प्लस 8 वहां भी हो जाता 10, है ना? यस बच्चे, अभी क्लियर है? Yes, Okay. sir. So all Yes, these consist 10 electron each. So you can say they are isoelectronic with each other. They are isoelectronic with each other. अभी डेफिनेशन क्लियर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का? यस सर। Yes, sir. Yes, सब Yes, बच्चों sir. Yes. तो किसी को कुछ डाउट है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के डेफिनेशन में? No, sir. नो सर। सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना। अबे शॉर्ट में क्या होता है ना, लाइक आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। बट आइसो का मीनिंग सेम होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, है ना? आई होप बेटा ये लिख भी लिया तुम लोगों ने कि नहीं? Yes, sir. Done. Yes sir. sir। लिखा Okay. So next definition similar to iso या बोलो। I have a doubt in isoelectronic. हाँ पूछ रहा बेटा। Over here, in this example, all of them had 10 electrons each. But Yes. like in different cases, can they have 11 electrons each or some other Yeah. number? बेटा ये बस 10 तो एक एग्जाम्पल था, है ना? तो Okay. उसमें ऐसे 11 इलेक्ट्रॉन भी होते सबके पास तो भी उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो भी हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं उसको। Okay, sir. Thank you. Okay, so sixth one, it is isoesters. Isoesters. अभी तक हम लोगों ने आइसोटोप्स पढ़ा, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, and it is isoester. So isoesters, they may be, let's say, ions, or they may be molecules having same number of total atoms, comma, same number of valence electron, and you can say consist similar size. So isoesters means ions or molecule having same number of total atoms, they have same number of valence electron, and they should have similar size also. For example, ना मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और तुम लोग फिर अच्छे से ट्राई करना। Let's say first one, suppose if it is, let's say one molecule is N2, another molecule is, let's say, cyanide ion, another molecule may be CO, carbon monoxide. So एक मेरे पास let's say N2 है, एक Cn minus है, और एक let's say CO है, carbon monoxide. So do you think N2 consists total मिला के let's say 2 atoms, यहाँ भी let's say 2 atoms है, and in this case also we have 2 atoms. Yes, इसमें कोई इशू है? N2 दो नाइट्रोजन एटम, Cn means एक कार्बन एक नाइट्रोजन, and CO means एक कार्बन एक ऑक्सीजन.
नाउ एज पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न, भाई ये सब बच्चों को पता है ऐसा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, नाइट्रोजन sir. 2,5 है, 5 है, Yes, sir. ऑक्सीजन 2,6 है. 2,6. 6 है. Okay, so can you suggest me nitrogen के how many valence electron we have? 5. 5. 5. 3. 5. 2,5 है ना नाइट्रोजन, तो 5 is the 5. number of valence electron. Valence electron means Outer shell. outermost. Outer shell. Last shell. Outermost. So N2 means एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन है ना, तो सब मिला के can we have 10 valence electron here? ऐसा ही कार्बन में, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5 एंड 1 नेगेटिव चार्ज मींस 1 मोर है ना. सो यहाँ भी मेरे पास सब मिला के वी हैव 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. CO में भी कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, यहाँ भी सब मिला के वी हैव 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना. सर नाइट्रोजन का नहीं समझा. भाई नाइट्रोजन 2,5 है, सो 5 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल. तो 5 मींस N2 मींस 2 नाइट्रोजन, तो 5 into 2 10 हो गया वहां. यस बच्चे, अभी कुछ डाउट है कि भाई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है? So they have same number of total atoms. They should have same number of valence electron, and obviously their size should be similar. Nitrogen, carbon, and oxygen lies in periodic table somewhere in the same vicinity. So their atomic size should be approximately same. उनका जो एटॉमिक साइज है इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम. सर पर साइज में तो थोड़ा फर्क रहेगा ही ना. हाँ तो बेटा इसलिए देखो सेम, देखो डेफिनेशन में ना इसलिए सेम साइज नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है? सिमिलर साइज. मींस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा चलेगा. यस बच्चे, डेफिनेशन उसका एग्जांपल समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर. Yes sir. Okay, I can take another example here. This may be, let's say, CO2 carbon dioxide, and let's say this may be N2O nitrous oxide. एक CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड और एक N2O है नाइट्रस ऑक्साइड. Here total मिला के we have 3 atoms each. यहाँ सब मिला के we have 3 atoms each. Can you suggest me number of valence electron कितना है यहाँ? 16. कार्बन में 4 है and oxygen 6 yes 16 valence electron in both. So do you think CO and N2O should also iso esters? Yes sir. Yes sir. Good. So till now we have seen few definitions including, let's say, isotopes, isobar, isotone, isodiphers, isoesters. Yes sir. इन डेफिनेशन में जो 6 definitions पढ़ा उसमें किसी बच्चों को कुछ डाउट है ऐसा? सर isodiphers. द आइसोडाइफर होता था सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है ना? Yes sir. सर क्या बोलो? सर आइसोस्टार्स में मेरे को डाउट है. हाँ सुब्रा बोलो, क्या डाउट है बेटा? हाँ सर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं समझा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला. ये समझ में आता है कि कार्बन को 2,4 लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को 2,5 एंड ऑक्सीजन को 2,6. यस सर. तो बेटा यही तो होता था, आउटर मोस्ट शेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. जैसे ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
and oxygen have 6 valence electron. या सुब्रा अभी क्लियर है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस सर। सर एक और डाउट था। हाँ पूछो। हाँ सर, अगर कार्बन के 2 एटम्स है तो हम लोग 4+4 लेंगे ना 8? यस, हम लोग 4+4 लेंगे दोनों कार्बन का मिला के। ओके सर, N2O का कैसे करना है? N2O में both nitrogen and oxygen. So nitrogen means 5+5 and oxygen 6. So 5 + 5 + 6 will be 16. ओके सर। सर क्या बोलो? सर वो आइसोडाइफर्स का एक बार वापस से समझाओ ना, क्या है वो एकदम। बेटा आइसोडाइफर मींस सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो जिससे भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है वो आइसोडाइफर्स है। ओके सर, ठीक है। I think we should move further now. Sir. Yes, sir. Sir. बोलो। Sir, I just want to know, suppose if you want to find the position, so the size of the molecules and the ions will be determined by what kind of atoms do each molecule have? Yeah, sure. No, मतलब suppose if any molecule consists bulkier atom, its size should be overall bigger molecular size, and if it consists smaller atom, its molecular size should be small. Huh? Okay, sir. तो तेरा यही डाउट था ना भार्गव? Yes, sir. Because suppose if there is a combination, like though there are those atoms involved whose positions are very far away from each other, but their valence electrons. हाँ, तब भी वो आइसोएस्टर्स नहीं होगा फिर, है ना? Because that third condition is not being satisfied, but the first two conditions are being satisfied. Yeah. जैसा if you imagine, let's say one molecule is F2 and another molecule is I2, fluorine and I2, both have same number of atoms, 2 each, both have same number of valence electron, but in periodic table, as per atomic size is concerned, वो comparable नहीं है ना? Iodine is much bigger than that of fluorine. Yes, तो sir. ये दोनों आइसोएस्टर्स नहीं हो सकते हैं, है ना? Got it. Very good. भार्गव अच्छा बच्चा है, अच्छे डाउट पूछता है. So next thing is, let's say you can see just basic introduction of radioactivity. It is just a basic introduction of radioactivity. So can you suggest me, particularly those who are from ICSC, what is the definition of radioactivity? भाई अभी 10th पास किया तुम लोगों ने? Sir, it's a phenomenon. हाँ यार. So it's a phenomenon in which the heavy nucleus of a radioactive. So it's a phenomenon in which a heavy nucleus of a heavy radioactive atom continuously emits spontaneous energy particles. हाँ मतलब ठीक है, बिल्कुल बोल सकता है. Nucleus disintegrates. न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट. दोनों बच्चों ने मुझे सही बताया है, गलत किसी ने नहीं बताया है ना? यस बेटा, कोई और बच्चा बोलेगा कुछ ऐसा? रेडियो एक्टिविटी क्या है? यस सुब्रा. सर, in radioactive elements, number of neutrons are more than the number of protons. बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता. यस, बट इम्प्रॉपर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होना चाहिए, है ना? हाँ, मतलब नंबर न्यूट्रॉन ज्यादा होता है उसमें, मतलब एक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए. मतलब ज्यादा तो हमेशा ही हो सकता है. अच्छा, और कौन बच्चा बताएगा भाई रेडियो एक्टिविटी के बारे में? क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? Sir, there are heavier elements. यस भावेश, तुम बोल रहे हो? हाँ सर, the controlled or uncontrolled emission of alpha, beta or gamma rays from the nucleus of the heavy atoms. यस, सब बच्चों को देखो बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिलेगा. सबका सही है बेटा ना? सबका सही है, although in different language. So I can just write another language as it is.
it is, you can say, spontaneous. It is spontaneous emission of certain high energy particles. It is spontaneous emission of certain high energy particles. For example, this may be alpha, beta, gamma, and so on, from, you can say, nucleus of atom. So it is spontaneous emission of certain high energy particles, for example, alpha, beta, gamma, from the nucleus of the atom. यस बच्चे, ऐसा डेफिनेशन क्लियर है? मतलब कुछ न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल का एमिशन होने वाला है स्पॉन्टेनियसली, है ना? एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी. यस बच्चे, ये सब बच्चों ने नाम सुना रहेगा ना, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल. यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. और भी एग्जांपल्स समझेंगे, एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी. Sir, या बोलो. sir, it should be atom or a radioactive atom. Yeah, the atom or that particular atom is known as radioactive atom. ऐसा भी बोल सकता है ना? Yes, भार्गव बेटा, उस एटम को हम लोग रेडियो एक्टिव एटम बोल सकते हैं, और मतलब प्रिसाइजली तो रेडियो एक्टिव एटम भी लिख सकता है उसको. Because not all atoms are radioactive. No? Yes, yes. So we'll see if Sir. हाँ बोलो. सर रेडियो एक्टिविटी फिर से बोलो ना. देखो बेटा, सामने डेफिनेशन लिखा है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे क्या है ना? मतलब ये वो फिनोमिना है जिससे न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली एमिट होने वाले हैं. So you can just try to imagine some examples of radioactivity as सर आवाज नहीं आ रहा. from here we have emission of alpha particle. This will be emission of beta particle. This may be, let's say, emission of gamma particle. Then we have some particle known as positron. Then this may be neutrino. Another particle is, let's say, anti-neutrino. And here another particle, maybe we can have emission of neutron also. And we have many more radioactivity phenomena and so on and so on. But at least हम लोग ये सब पार्टिकल्स के बारे में यहाँ जान सकते हैं. अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन. So as per alpha particle is concerned, it is represented as alpha particle is concerned, it is alpha. Sir, your voice is not coming clearly in between, sir. As per gamma particle is concerned, it is represented by the symbol gamma. It has zero charge and negligible mass. Positron, as per positron is concerned, it is positive beta particle, or simply you can say it is positive electron. सर या बोलो. सर अल्फा से एक बार वापस बोलो ना, नेटवर्क इशू हो रहा है. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है.
So charge is +1 and mass is similar to mass of electron. Neutrino is represented by this symbol, anti-neutrino represented by this symbol, and neutron has 0 charge and the mass is 1 unit. यस बच्चे, मेरा आवाज क्लियर है तुम लोगों को कि नहीं है? नो सर, लो सर, नहीं आ रहा आवाज। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग में सर नहीं आया, स्टार्टिंग से। अच्छा, स्टार्टिंग से नहीं है। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अल्फा पार्टिकल है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम का न्यूक्लियस। एक बीटा पार्टिकल है विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। गामा हैज 0 चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। पॉजिट्रॉन having, let's say you can say it is positive electron. न्यूट्रिनो का सिंबल लेट्स से न्यू है, एंटी न्यूट्रिनो लेट्स से न्यू बार है, एंड न्यूट्रॉन इज लेट्स से 0 1। अभी आवाज आया मेरा? यस सर। Yes, sir. एक बार इसको लिख लो, एटलीस्ट कुछ रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना हम लोग समझ लेंगे, इंक्लूडिंग अल्फा पार्टिकल, इंक्लूडिंग बीटा पार्टिकल। पॉजिट्रॉन का बोलो ना। बेटा पॉजिट्रॉन पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है, या मैं बोल सकता हूँ वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ना? सर लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मींस इट इज समथिंग डिफरेंट पार्टिकल। उसका चार्ज उतना ही है जितना प्रोटॉन का चार्ज है, और उसका मास उतना है जितना इलेक्ट्रॉन का मास है, ऐसा समझ सकता है। ओके सर। So have you heard about something antimatter or anti-particle like this? Yes, sir. Yes, sir. So you can say, you can say beta particle and positron, they are antimatter, anti-particle of each other. Beta particle and positron एक दूसरे के antimatter हैं। Sir, so neutrino and anti-neutrino are also antiparticles? Yes, neutrino and anti-neutrino भी एक दूसरे के anti-particles। सर व्हाट इज दिस एंटी पार्टिकल? ये एंटी-पार्टिकल कभी बाद में मिलेगा टाइम, बट अभी के लिए एक सिंपल सा समझ सकता है कि whenever particle and anti-particle meets, their mass get completely disappear into energy। वो दोनों पार्टिकल खत्म ही हो जाते हैं ना। ओके सर। इस बड़े ये जो बोर्ड पे है ये लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So the next thing is you can see some basic part of let's say alpha decay है ना। अल्फा के टाइम पे क्या हो रहा है लेट्स से ऐसा। So you can say starting का जो parent nuclei है it may be represented as this X, Z and A, and this particle may be Z-2 and A-4 and one more particle containing 2 atomic number and 4 mass number and having +2 charge. During this nuclear reaction, atomic number as well as mass number should be balanced. जैसा on the left hand side बेटा total atomic number का वैल्यू कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? Z। तो प्रोडक्ट साइड में भी सम मिला के ये Z होना चाहिए, Z-2 + Z। ऐसा ही मास नंबर रिएक्टेंट साइड पे 4 है, सॉरी A है, प्रोडक्ट साइड पे भी A-4 + 4 वो A बन जाना चाहिए। यस बच्चे, ये समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर शुड बी बैलेंस। यस यस सर। सर। Yes, sir. Sir, can you explain again? नहीं समझ रहा। सिर्फ भी बता रहा था कि भाई रिएक्टेंट साइड में सम मिला के एटॉमिक नंबर यहाँ Z था, तो प्रोडक्ट साइड में भी दोनों मिला के Z ही होना चाहिए। और अगर यहाँ मास नंबर A है तो दोनों साइड यहाँ मिला के मास नंबर A ही होना चाहिए। बच्चे अभी क्लियर है? Sir, why Yes, there's sir. a +2 charge? बेटा वो अल्फा पार्टिकल इज जस्ट अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। Okay, got it. Excuse Now- me, sir. या बोलो।
सर वो हीलियम लिखना जरूरी है या अल्फा का साइन डाल के भी वी कैन कंटिन्यू विद इट? अल्फा का साइन भी लिख सकता है, बट जिस एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर 2 होगा उसको हम लोग सबको हीलियम ही लिखेंगे, है ना? हाँ सर। ठीक। सो फर्दर यू कैन से ड्यूरिंग अल्फा डीके, you can say during alpha decay. During alpha decay, can we say सर आवाज वापस गया। सर आपका आवाज फिर से गया। बेटा कोई बात नहीं, देखो लिख रहा हूं उसको, देखो मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4 यूनिट। बेटा बीच बीच में आवाज जाता भी है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं वही लिख रहा हूँ बेटा जो मैं बोल रहा हूँ। सो ड्यूरिंग अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2 यूनिट एंड इट्स मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4 यूनिट। यस, अभी मेरा आवाज क्लियर भी है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। नाउ during alpha decay you can just try to imagine this may be complete atom containing n neutron and p proton, and it is represented by, let's say, x, z and a. So alpha decay is typical example of, you can say, nucleus splitting, or you can say it is known as nuclear fission, in which bigger nucleus can be split into 2 parts. Yes sir. एक छोटा पार्ट है containing only 2 proton and 2 neutron, 2 proton and 2 neutron, और एक let's say relatively bigger part है containing n minus 2 neutron and p minus 2 proton. So it is nothing but, let's say, alpha particle 2, 4 and 2 plus, and it is nothing but, let's say, y, it is z minus 2, it is a minus 4. हेलो सर, एक डाउट बोलो। था। हाँ पूछो ना। सर जब एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 से, हाँ हाँ। तब ये अगर हम ऐसा कोई एटम ले जो जिसमें ऑलरेडी 4 ये है, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट में आएगा उसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। हाँ सर, तो दोनों हीलियम एटम जैसा ये हो जाएगा ना? यस, दोनों हीलियम, यस दोनों हीलियम के एटम के जैसा दिखेगा। यस भावेश, तूने सही बोला है बच्चे। थैंक यू सर। ये सिर्फ पर्टिकुलर अल्फा डीके में ही होता है क्या? मतलब एटॉमिक यस, ये जो लिखा है वो सिर्फ अल्फा डीके के लिए है। बीटा डीके के लिए वी हैव समथिंग एल्स जो उसको अभी देखेंगे। यस, इज इट क्लियर? सर बीटा डीके के लिए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना? बेटा हम लोग देखेंगे क्या होगा बीटा डीके में, है ना। रुको, ये अल्फा डीके समझा है और लिखा है इसको? हाँ सर। वेरी गुड सर। 1 मिनट सर। यस सर। यस सर। बेटा धीरे धीरे ना तुम लोग हैबिचुअल होंगे थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। यस, साथ में लिखा है ये। So sir, that X atom should be an radioactive atom. X should be radioactive. Only then it will emit alpha particle. Because the nucleus is overall heavy. Yeah, मतलब it is not necessary कि heavy होना जरूरी है ना। We'll see cause of radioactivity. We have 2 chapter, one in chemistry, one in physics in class 12. एक चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। दोनों सेक्शन में वी हैव रेडियो एक्टिविटी, क्लास 12। Both in physics and chemistry. हाँ, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है ना। तो फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट इट्स जस्ट टू रिवाइज कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का मीनिंग क्या है। सर क्या बोलो?
ये हीलियम एटम से हम लोग हीलियम एटम से अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, हीलियम पार्टिकल से हम लोग अल्फा नहीं निकाल सकते। अच्छा धीरे धीरे हम लोग समझेंगे बेटा, ये जो अल्फा डीके होता है इट इज ओनली फॉर हैवियर न्यूक्लियस which having atomic number more than ICSE boys atomic number कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 82 ज्यादा आ गए बच्चे है ना, इनको याद है। बट हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, सब बच्चों को याद हो जाएगा धीरे धीरे कि 82 से ज्यादा होना चाहिए एटॉमिक नंबर अल्फा डीके होने के लिए। सो अल्फा में, हीलियम में कोई अल्फा डीके नहीं होता है ना सर 82 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? हाँ पढ़ेंगे बेटा, है मैं फिर से बता रहा हूँ ना, केमिस्ट्री में फिर से आएगा बेटा, कुछ मैजिक नंबर्स पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। ओके सर। बट आई एम जस्ट इंश्योर कि भी कुछ आईसीएससी वाले बच्चों को याद है कि नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया बस। अदरवाइज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, 11th क्लास में है ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलर टू अल्फा डीके, लेट्स से can you suggest me what should be the atomic number of Y? Sir, please repeat from the start. Yeah, in beta decay, suppose it is XZA converting to Y plus Z beta plus particle. 1 Yes, very good. ऊपर A. So it should be, let's say, Z plus 1 and its atomic mass number should be A. So here you can say during beta decay. सर हाँ बोलो सर, वो वापस स्टार्टिंग से समझाओ ना, आपका वॉइस वापस ब्रेक हुआ था। हाँ बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जब भी तुम लोगों को लग रहा है ना ड्यू टू नेटवर्क इशू वॉइस लैग होता है, मैं लिखता हूँ सेम चीजें लिख रहा हूँ, कुछ और बोल नहीं रहा हूँ ना लिखने के अलावा। यस सर। एक्स जेड एंड ए, वो जेड प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर शुड बी बैलेंस एंड मास नंबर शुड बी बैलेंस, सो बोथ साइड इट शुड बी ए। So during beta decay, you can say atomic number increases y 1 unit. Atomic number increases y 1 unit and its mass number should remain same. So during beta decay, its atomic number increases by 1 unit and its mass number should remain same. Here neutron and p proton suppose, and during beta decay it is emission of 1 electron, or you can say it is beta as a symbol and another particle remaining here should consist, how many proton in this case? Can we say p plus 1? Atomic number should be increases by Yes, sir. Yes, sir. and number of neutron should be n minus 1 क्योंकि n plus p का value should be constant. So it is x, z and a and it should be y and ये हो जाना चाहिए था मेरे लिए z plus 1 है ना, ये हो जाना चाहिए था मेरे लिए z plus 1 and its mass number should be same as a. Now can anybody suggest how this negatively charged particle electron comes out from nucleus? ये negatively charged particle electron nucleus से कैसे आ रहा है? Or when it gets attracted to a positive field. Sir, when a neutron changes into a proton by emitting an electron. अरे वेरी गुड, ये आरांशी बच्ची को आता है कुछ कुछ है ना। तो बेटा होता क्या है ड्यूरिंग बीटा डीके,
During beta decay, one neutron inside the nucleus get converted into one proton and one electron. Inside the nucleus, during beta decay, one neutron proton and electron में convert हो जाता, and this electron come out as a beta particle, and that's why neutron decreases by 1 unit and proton increases by 1 unit. Very good. बच्चे लिखा है तुम लोगों ने ऐसा? सिद्धार्थ, कुछ डाउट है तुम्हें? हेलो सर। यस सिद्धार्थ बोलो। सिद्धार्थ कुछ डाउट था तुम्हें? हेलो सर। हाँ सिद्धार्थ बोलो। अरे सिद्धार्थ बोल भी दे भाई। हेलो। हाँ युवराज बोलो। सर ये न्यूट्रॉन का समझा नहीं सर, क्या चेंज हुआ? न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन सर, इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ ये बता रहा था, बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर ड्यूरिंग बीटा डीके। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा सर। Sir? Yes, Bhargav. Sir, why there is 1 on proton, sir? Proton का charge is 1 and corresponding mass number is also 1. न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, मास नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास नंबर को हम लोग 0 लिखते हैं। ओके सर। सर यस सर, न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन। ड्यूरिंग बीटा डीके न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन, बट हम लोग बाद में पढ़ेंगे पॉजिट्रॉन डीके होते समय होता क्या है, प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन हो जाता है। यस बच्चे क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। और ये लिखा भी है तुम लोगों? यस सर। यस सर। सर Yes, बच्चे, have you note down all these things? Yes sir. यस सर। Very good, very good. ठीक है, हम लोग जो भी हम लोग ने पढ़ा है थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं and then we'll do few questions based on this. Yes sir. So to summarize, let's say you can see properties of few fundamental particles you can write. So properties of, let's say, these fundamental particles. Properties of few fundamental particles including, जैसा हम लोग यहाँ कुछ लिख सकते थे, here I can write, let's say, particles के साथ में यहाँ हम लोग पार्टिकल का मास लिख सकते थे एंड सिमिलरली पार्टिकल के लिए यहाँ हम लोग चार्ज लिख सकते थे। Now the typical SI unit of mass is kilogram and charge का जो SI unit है it is coulomb. Now the first particle you can simply say it is electron. Electron or it is beta particle. Electron or beta particle, it can be represented as -10 or it is -10 beta particle. As per their mass is concerned, it is 9.1 into 10 to the power -31 kilogram, and as per their charge is concerned, it is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Similarly, second,
let's say proton. Proton is represented as P11. Its mass is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram, and its charge is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Similarly, let's say if we have neutron, represent 0, 1, and neutron is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, same as the mass of proton approximately, and its charge is 0. Next one, let's say suppose if we have alpha particle. Alpha can be represented as, let's say, helium. Helium ka nucleus, its charge is plus twice of 1 point mass. Its mass is 4 times of 1.67 into 10 to the power 27 kg, and its charge is plus twice of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. You should know this much before we start class 11th as per fundamental particles definitions are concerned. So, like we have to by heart this. Yes, बेटा धीरे धीरे याद भी करना है उसको, है ना? Okay, sir. You should know these type of things also. कुछ बच्चों को याद होना भी चाहिए. बेटा mass of electron divided by mass of proton is how much? Mass of electron is to mass of proton is approximately how much? 1 divided by, कुछ याद है ऐसा किसी बच्चे को? It is approximately 1836. Sir, I am able to remember that. Yeah. किसी बच्चे का बड़ा माइक खराब है यार. अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है, इट इज 1:1836. So you can say electron का mass is negligible in comparison to mass of proton or neutron. अभी clear है? Yes, sir. Okay. Now we'll do a couple of questions based on this, जो भी theory हम लोग ने आज पढ़ा है. तो यहाँ तक लिखा है तुम लोगों ने सब बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, बोलो. सर वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. रुको मैं उस बच्चे को म्यूट करता हूँ. यस बोलो, अभी बोलो. हाँ सर, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या बताया था आपने? बेटा उसको डिवाइड कर ले. ये देखो इलेक्ट्रॉन का मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1836. यस सर. ठीक है, गुड. सो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज, लेट्स से फाइंड आउट चार्ज divided by mass. Find out charge divided by mass ratio of alpha particle in unit of coulombs per kg. I hope ये आसान क्वेश्चन है. तुम लोग को बस डिवीजन चेक हो रहा है तुम लोगों का, और ये तुम लोग को करना चाहिए. You have to find out charge divided by mass ratio of alpha particle in the unit of coulombs per kg. As per alpha, as per alpha particle is concerned, this is the representation of alpha particle and its charge. Its charge is plus
twice of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है. 1.67 into 10 to the power minus 27 kg है. So its charge divided by mass. Its charge divided by mass ratio is 2 by 4 times of 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 1.67 into 10 to the power minus 27 coulombs per kg है. And you have to just simplify this. तो ये आ जाता मेरे पास 2. 2 into 10 raised to power 8 coulomb per kg. नहीं भाई, देखो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ जाता है 4.7 into 10 raised to the power 7 coulombs per kg. Approximately. Hello. Yes. अच्छा सर वो ये 1.67 था या 1.6 है? बेटा मास में Charge. 1.67 है, चार्ज में सिर्फ 1.6 है. मैंने नोट गलत किया, सॉरी सर. ओके, ठीक करो उसको. सर ये 4.7 कैसे आया? क्या बेटा? बेटा वो थोड़ा डिवाइड कर लेगा. 1.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.8. एंड 0.8 डिवाइडेड बाई 1.67 विल बी 0.47, है ना? Yes, sir. बच्चे लिखा है सर? यस सर. ये क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या है? यस Yes, सर. sir. ओके. नाउ सर नेक्स्ट इसका डिवीजन पता दो ना सर, नहीं समझ रहा है. यार ये किसी बच्चे का किसका डिस्टरबेंस है? बेटा आदित्य वेंकट, तेरा माइक बेटा थोड़ा सा म्यूट ही रखो उसको, है ना, बार बार. ओके, अभी क्लियर है आवाज? हाँ सर, ये इसका डिवीजन पता दो ना, नहीं समझ रहा है. अबे नालक डिवाइड नहीं करेगा, क्या बात कर रहा है भाई? डिवाइड करना थोड़ी सिखाऊंगा मैं. देखो 1.6 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.67, ये समझ में आता है कि ये 0.47 आ सकता है तुझे? यस सर. ओके. और फिर ये डिवीजन समझ में आ रहा है. ऊपर 10 टू द पावर माइनस 19 है, नीचे 10 टू द पावर 27 है, तो ये 10 टू द पावर 8 बच जाएगा. यस. ओके. फिर 0.47 इंटू 10 टू द पावर 8 को ऐसा नहीं लिख सकता है 4.7 इंटू 10 टू द 7? यस सर. ओके, वेरी गुड. सो नेक्स्ट question is find out let's say missing particles in following nuclear reactions. You have to find out missing particle in following nuclear reactions. Let's say first one, if suppose it is nitrogen 714, there is some particle here, and if it get converted into carbon 14 plus 1H1, so you have to
5 9, so you have to predict, let's say, this particle here. Sir, please repeat from start again. Your voice is बेटा देखो लिखा हुआ है वहां, फाइंड आउट मिसिंग पार्टिकल इन फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन. यस अच्छा, अभी क्लियर है क्या बोला गया है? Yes, sir. अच्छा बेटा, टू प्रिडिक्ट कि पार्टिकल कौन सा होगा ऐसा आसान सा ही है. यू हैव टू बैलेंस एटॉमिक नंबर एंड यू हैव टू बैलेंस मास नंबर. यस भूमि त्यागी, तुम्हारा आंसर सही है बेटा. अच्छा, यू हैव टू बैलेंस एटॉमिक नंबर एंड यू हैव टू बैलेंस मास नंबर. जैसा यहाँ सब मिला के एटॉमिक नंबर 7 है और यहाँ 7 अगर ऑलरेडी है तो यहाँ जो भी पार्टिकल होना चाहिए इट्स एटॉमिक नंबर शुड बी 0. Similarly, here if it is सम मिला के 14 और यहाँ सम मिला के 15 है, तो ये जो भी पार्टिकल है इट्स मास नंबर शुड बी 1 एंड इट्स एटॉमिक नंबर शुड बी 0. कैन यू सजेस्ट मी ये कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 होता है और मास नंबर 1 है? Do you think it should be neutron? न्यूट्रॉन सर. न्यूट्रॉन. सेकंड वाला बीटा और दूसरा वाला यस दूसरे वाले केस में देख लेते हैं. यहाँ सम मिला के 4 है और यहाँ सम -1. दोनों पार्ट समझ में आ रहा है क्या किया है हम लोगों ने? यस सर. Yes, sir. दोनों रिएक्शंस के लिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को बैलेंस किया है. Sir, यस sir, even if I write electron also, it's fine, na? या फाइन फाइन. द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज नाउ 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू. सो इन 4 ऑप्शंस में तुम्हें टिक करना होगा तो लाइफ थोड़ी सी आसान होगी. Have you understood this question? Yes sir. Yes, sir. So next one, let's say find out number of alpha and beta particles. Find out number of alpha and beta particle emitted in given nuclear reaction. Find out number of alpha and beta particles emitted in given nuclear reaction. So reaction is, let's say, suppose uranium 92 238 and if how many beta particle? सर आपका वॉइस बीच में वापस गया था. X alpha particle and Y beta particles. So you have to just suggest me the value of X and Y. टेक्निकली क्वेश्चन में तुम लोग को फिर से वही करना है. यू हैव टू बैलेंस एटॉमिक नंबर एंड यू हैव टू बैलेंस मास नंबर. जैसा ऑन बैलेंसिंग
on balancing mass number, it should be 238 should be equal to 206 plus x times of 4 plus y times of 0. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग मास नंबर को बैलेंस करते समय? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन यू सजेस्ट मी x का वैल्यू कितना है? X is 8. x is 8. So 8. 8. ऐसा ही you can write one more equation on balancing atomic number. On balancing atomic number, it is 92, it is 82, it is x times of plus 2, and it is y times of minus 1. In this equation, you already know the value of x. So can you suggest me what is the value of y here? 6. 6. Oh, 6. सर Yes, बोलो. सर मास में x 8 कैसे है? वे भाई यहाँ से कैलकुलेट कर ले. देखो ये इक्वेशन है बेटा. हाँ 38 minus 6 divided by 4 is the value of x. ठीक है. तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एमिटेड. Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes, sir. ऐसा कुछ वर्कशीट तुम लोगों को आज सॉल्व करने के लिए मिलेगा, है ना? सर ये x